नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्यदायी संस्था की मनमानी से लोगों में आक्रोश। आंदोलित किसानों से मिले विधायक डॉक्टर संग्राम यादव। बता दें कि कटवा, रामपुर, कुकुरेपुर, सुखदेव पट्टी, मिसरौलिया सहित लगभग दर्जन गाँव में जाने का पीडब्ल्यूडी का पुराना एकमात्र संपर्क मार्ग था, जिसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में अधिग्रहण कर लिया गया, जिसकी वजह से इन गाँवों में आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया है, जिससे उपरोक्त गांव के ग्रामीण आक्रोशित होकर पिछले एक पखवाड़े से आंदोलित हैं, मगर कोई सक्षम अधिकारी ग्रामीणों से वार्ता नहीं की। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव बुधवार की रात लगभग 8 बजे आंदोलन किसानों से जाकर उनकी मांगों को सही बताते हुए डॉक्टर संग्राम यादव ने बताया कि एक तरफ किसान अपनी कीमती ज़मीन को कौड़ियों के भाव सरकार को दे दिया, अब सड़क के लिए किसान को आंदोलित करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम यूपीडा से बात करेंगे। इसके बाद यूपी के अधिकारियों को किसान आंदोलन की भनक लगी तो गुरुवार की सुबह यूपीडा के परियोजना निदेशक पीपी वर्मा व बीबीएल के प्रोडक्ट हेड हरिहर सिंह मौके पर पहुंचकर उक्त रास्ते का मुआयना कर ग्रामीणों से बातचीत किए। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क न होने से दूसरे गाँव के खेतों आदि में घुसकर कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। यूपीडा के परियोजना निदेशक पीपी वर्मा व प्रोजेक्ट हेड हरिहर सिंह ने बताया कि उपरोक्त गांव में जाने का अन्य कोई मार्ग न होने की दशा में ग्रामीणों की मांग को देखते हुए शासन को इनकी समस्याओं को भेजा गया है। क्या कुछ कहा डॉक्टर संग्राम यादव, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सुनिए। सर, तरौलिया के कटवा गांव में सड़क को लेकर के किसान आंदोलित, क्या कारण है सर? इसके लिए क्या कार्यदायी संस्था क्या है? देखिए, कारण तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसको लेकर के कुछ दिन पहले भी इस तरह से आक्रोश उस गांव के लोगों ने व्यक्त किया था। और जब से भी लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, हम तो यहाँ के किसानों का आभार व्यक्त करेंगे। कितनी कीमती ज़मीन उन्होंने अपनी दिया था और इस उम्मीद के साथ उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन आप देखिए, सुविधाएं अपने देश में ही अपनी सड़क पे चढ़ने की इजाज़त नहीं है, और तो और रास्ता बंद कर दे रहे हैं। तो जब जिम्मेदार प्रशासनिक अफसर आए थे तो उनको उच्च अधिकारी संज्ञान में डालना चाहिए था। और हमें जब सूचना मिली कि यूपीडा इस तरह से, तो हमने जो यहाँ एजेंसी काम करती है उनके मैनेजर से भी बात किया था, तो उन्होंने हमारा लेटर पैड मांगा था। तो हमने लेटर पैड पे भी लिख के दिया था कि आवागमन बाधित होगा और आप प्रयास कर लें, आपके पास इतना संसाधन है कि जब आप इतनी बड़ी ज़मीन को एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो ग्रामीणों को निकलने के लिए भी आप रास्ता बना सकते हैं। तो आप जो आपका वार्तालाप हुआ है, उस वार्तालाप के क्रम में आप व्यवस्था करने का, इंतज़ाम करने का काम करिए। लेकिन इतनी बड़ी अनदेखी कभी नहीं हुई जिस तरह की अनदेखी प्रशासन के लोग और ये जो यूपीडा के लोग हैं, जो इस तरह के अनदेखी करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, कब से लोग इनकी गाड़ियां रोके हैं और लोगों को भय है कि अगर हम जाएंगे तो ये ढाल देंगे। तो इस तरह से अविश्वास का वातावरण बना हो तो जिम्मेदार अधिकारी को आकर के बातें रखने का काम करना चाहिए। और हम सब ने जब यहाँ पे वो लाठीचार्ज भी किए थे तो मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था, तो उन्होंने कुछ मुआवजा दिया था। इसको लेकर के भी मेरी प्राक्कलन समिति की बैठक थी, उपयोगी भी था और सारे विभाग थे। तो मैंने कहा था कि देखिए, अड़चने हैं। और उदाहरण हमने दिया था कि अगर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ले लीजिए, तो अगर किसान की ज़मीन 2 फाट में चली जाती थी, तब भी निर्देश था कि हमको अंडरपास देना है ताकि किसान को तकलीफ़ ना हो। एक तो आपने ज़मीन ले लिया, कम पैसा दिया, वो तकलीफ़ की मार। दूसरी, हमारे ही गांव से हमारा रोड निकल रहा है, आप हमें बाधित कर दे रहे हैं। तो इस तरह का इनका आचरण अव्यावहारिक है और सर्वथा निंदनीय है। हम और कहते हैं एमपी से बात कराओ, तो मैं तो यहाँ का क्षेत्रीय एमएलए हूँ, ब्लॉक प्रमुख खड़े हैं, यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ सारे जनप्रतिनिधि तो ही हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, सब लोग तो ही हैं। और एमपी की जहाँ तक बात है, हम लोग एमपी से भी बात कर लेंगे। एमपी का भी लेटर आपको चाहिए तो ले लीजिए, जहाँ कहिए वो भी
सब लोग हम तो कहते हैं कि आजमगढ़ में हमारे 10 MLA हैं, आप कहिए तो हम 10 MLA का ला करके आपको पत्र दे देंगे, लेकिन गांव का रास्ता रोकना नहीं चाहिए। आपको जो मैं जिलाधिकारी महोदय से प्रयास कर रहा हूं बात करने का, और आश्वासन दिए थे अभी मैंने 10-15 मिनट पहले कि नहीं मैं आपकी बात करा दूंगा। तो मेरी जैसे वो बात कराएंगे मैं उनसे कहूंगा कि इस तरह से वो किसी भी टीम को भेज दें। कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आई है कि आज ही ढाल देंगे, आज ही कार्रवाई कर देंगे। और इतना पता नहीं कार्यदायी संस्था क्यों गुमान में है, कौन सी ऐसी आफत आ रही का, तो कम से कम बातों को तो सुनना चाहिए। और जब बातें नहीं सुनी जाएंगी तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक तो किसानों की कीमती जमीन पहले ही शासन प्रशासन ने कौड़ियों को दाम ले लिया, अब किसान अपने गांव और अपने घर के रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है सर किसानों के साथ न्याय होगा? न्याय तो आप देख ही रहे हैं। और दूसरे, जहाँ तक आप ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हम विकास के विरोधी तो हैं नहीं। यही मंच लगा था, किसान आंदोलन हुआ था, लोगों ने अनुरोध किया, यहाँ के किसानों से अनुरोध किया, हम सबसे पर्सनल अनुरोध किया। तो हम मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में कोई बाधा तो है नहीं, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। आप देखिए बड़े बड़े तख्त ताज कहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जिनके खानदान में प्रधानमंत्री रहे, आज वो कुली बन करके अटैची ढो रहे हैं जनता के, केवल कि जनता हमें नोटिस ले। अब देखिए किस तरह का, आज माननीय अखिलेश यादव जी किसी रास्ते पे जाते हैं, ढाबे पे चाय पीते हैं जनता के बीच। तो मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी कहा है कि आप गांव उजाड़ दीजिए, आप गांव के लोगों को रास्ता मत दीजिए, इतनी बड़ी ताकत उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ठीक है आप गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाए, किसानों का सहयोग रहा, लेकिन बातें तो सुनिए, कहाँ बातें कही जाए। आपके अधिकारी बातें सुन लेते, यूपीडा के लोग सुन लेते, तो आप सुविधा दे दो, कितना है। सर गांव के लोग